IPDES इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड इंग्लिश स्पीकिंग में आपका स्वागत है। IPDES डॉक्टर PP अत्रेजा जो कि भारत, अमेरिका और डेनमार्क से सुशिक्षित हैं, उनके मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। पार्ट 4 में आप इंग्लिश के कुछ और शब्द सीखेंगे और क्रियात्मक शब्दों का प्रयोग करना आगे सीखेंगे। इसके लिए अंग्रेज़ी में आम क्रियात्मक शब्द और कर्म शब्द सीखते हुए उनका उपयोग करते हुए दक्षता प्राप्त करने की कोशिश करते हुए आनंदित होंगे। जो हम प्रैक्टिस करेंगे समय के साथ साथ हम दक्ष होते चले जाएंगे। आपको सरल अंग्रेज़ी क्रिया के शब्दों से खुद को परिचित करना है, क्रिया के प्रथम फॉर्म के शब्दों को प्रयोग करना है सरल वाक्यों का निर्माण करते हुए, और ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। नए शब्द सीखते हुए, ऊंचे स्वरों में बोलते हुए, दैनिक गतिविधियों में उन्हें लागू करते हुए, मौज मस्ती में आनंदित होते हुए हम सीखते चले जाएंगे। और वोकैबुलरी ये हम पहले पार्ट 2 में कर चुके हैं। आना जाना जो आपको बताया गया था कि टी और टू और पहली फॉर्म लगा के हम बोल सकते हैं। टू कम, टू गो, टू सिट, टू स्टैंड, टू आस्क, टू टेल, टू से, टू स्पीक, टू कीप, टू थ्रो, टू पुट, टू टेक, टू गिव, टू हेल्प, टू शो, टू सी, टू वॉच, टू लुक, टू फाइंड, टू रीड, टू राइट, टू स्टडी, टू वॉश, टू ईट, टू ड्रिंक, टू टॉक, एट्सेट्रा। इस तरह से हिंदी के शब्द जानते हुए इंग्लिश शब्दों को आप परिचित होते चले जाएंगे, जो कि आप पहले कर चुके हैं। और सरल साधारण वाक्य बनाते हुए अंग्रेज़ी में ऊंचे स्वरों में बोलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपको पहले बताए जा चुके हैं कि 2 प्रकार के हैं, एक सकारात्मक और दूसरे नकारात्मक। सकारात्मक वाक्यों को हम आगे सीखते हैं, उसी तरह से सरल वाक्यों का निर्माण करते हुए अंग्रेज़ी में ऊंचे स्वरों में बोलेंगे। पहले हम सीख चुके हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्यों में वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना, और आज हम उनके साथ ऑब्जेक्ट लगाते हुए 2 या 3 शब्दों का मेल करके आगे वाक्य सीखेंगे। जैसे गो, या हमने सीखा था गो मैंने जाओ, और इसके बाद फुल स्टॉप लगाया था। और अगर हम गो देयर बोलते हैं, हिंदी में बोलना पड़ता है वहाँ जाओ, और अंग्रेज़ी में ये बन जाता है जाओ पहले फिर वहाँ की अंग्रेज़ी गो देयर। वर्ब की पहली फॉर्म पहले लगाएंगे, कर्म या ऑब्जेक्ट उसके बाद में लगाएंगे, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो अब हम उनका अभ्यास करते हैं। जो हमने नियम सीखा है, अंग्रेज़ी में बोलते हुए चले जाएंगे और हिंदी में मन में सोचेंगे उसका भावार्थ। यहाँ लाल शब्द कम, हेयर, और हिंदी में हमने कर दिया इधर आओ। इधर भी कह सकते हैं हेयर को, और यहाँ भी कह सकते हैं। तो अंग्रेज़ी में और हिंदी में उन शब्दों को उन्हीं कलर्स में दिखाया गया जिनका वो अर्थ है। आप ध्यान देते हुए बोलेंगे ऊंचे स्वरों में, कम, हियर, इधर आओ, यहाँ आओ। ये हिंदी में अब मैं नहीं बोलूँगा, आप हिंदी को मन मन में सोचेंगे। गो देयर, सिट हियर, स्टैंड देयर, आस्क ए मैन। यहाँ आस्क में ना पूछो, ए का मतलब एक, मैन में ना आदमी। हिंदी में हम इसे बोलेंगे आदमी से पूछो, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं आस्क ए मैन। इसी प्रकार टेल ए स्टोरी, कहानी बताओ या कहानी सुनाओ, और ए का अर्थ एक होता है, लेकिन हिंदी में हम एक बोलते नहीं है, इसलिए इसको ब्रैकेट में डाला गया है। तो टेल ए स्टोरी, say something, speak English, keep a coat, throw a ball, put water, take tea, give a shirt, help a man, show nose, see finger, watch TV, look hand, find a pen, read a book, write a letter, study here,
वॉश ट्राउजर्स, ईट बनाना, ड्रिंक वाटर। तो वही सजेशन हमारी वैसी है, इन्हें सीखें, अपने समर्थकों दोस्तों के साथ ऊंचे स्वरों में बोलें, चलते हुए, बात करते हुए, सोते हुए, सपने देखते हुए हर बार अंग्रेज़ी का ही विचार करें। अंग्रेज़ी में ही सपने देखें, अंग्रेज़ी में बात करते हुए सो जाइए, अंग्रेज़ी बोलते हुए चलें, बातें करते रहें। आप जितना अभ्यास कर सकते हैं करें। सारांश है, एक बच्चे की तरह उत्सुक पर्यवेक्षक बनते हुए, चारों ओर देखते हुए, चीज़ों और क्रिया के शब्दों की कल्पना करते हुए, यथार्थवादी उम्मीद निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर याद रखेंगे, दक्षता रातों रात प्राप्त नहीं की जाती, लेकिन एक समय में एक कदम आगे बढ़ते हुए, जैसे आज हमने कर्म सीखे और पहले हमने एक शब्द का अंग्रेज़ी में प्रयोग करके वाक्य बनाया था, आज 2 या 3 शब्दों का प्रयोग करके बनाया। ऐसे आगे बढ़ेंगे, लक्ष्य पर अपनी नज़र रखेंगे और इच्छा शक्ति को हर समय मजबूत रखते हुए, बहुत अभ्यास करते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि आप स्काइप या गूगल हैंगआउट पर 1-to-1 सीखना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 1416002131 पर संपर्क कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और संपर्क करने के लिए फिर से आपको नंबर दिया जा रहा है 9416002131।